आज मैं जो भी चीज बोलूंगा ना वो मैं भी तुम्हें थोड़ा अनकंफर्टेबल फील करवाए, तो अगर तुम नहीं सुन सकते तो चले जाना इस वीडियो को छोड़ के। पर एक चीज तुमने नोटिस की होगी, अभी आजकल लड़कियां क्या बोलती है ना, मुझे इंडिपेंडेंट होना है, मैं फ्रीडम चाहती हूँ, मुझे पूरी जिंदगी में आज़ादी चाहिए, मुझे किसी का प्रेशर नहीं चाहिए, कोई रोक टोक नहीं चाहिए, मुझे जो करना है वो मैं करूँगी, आई वॉन्ट कंप्लीट एंड टोटल फ्रीडम। लेकिन फिर क्या होता है पता है, जैसे ही रियल लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती है, परेशानियां आती है, तब पता नहीं क्या होता है लेकिन वो टूट सी जाती है, वो संभाल नहीं पाती, वो फ्रस्ट्रेशन में आ जाती है, वो अपने आप को ब्लेम नहीं करती, वो किसको ब्लेम करती है पता है, दुनिया को, बहुत सारे लोगों को, कि तुम्हारी गलती है, तुम्हारी वजह से आज ये मेरे साथ सिचुएशन हुई है, मुझे फ्रीडम मिल तो रही है लेकिन फिर भी अब मैं ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं संभाल पा रही, बच्चों की जिम्मेदारी, घर में कुछ टूट गया, कुछ फूट गया, ये सारी जिम्मेदारी मैं अकेले नहीं संभाल सकती, मुझे कुछ चाहिए। एंड ये देखो, कोई वुमन हेट वीडियो नहीं है, मैं भी लड़कियों से प्यार करता हूँ, ठीक है, एंड एक लड़की है मेरी लाइफ में भी, तो ऐसा कुछ नहीं है कि मैं लड़कियों को हेट करने के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। मेन प्रॉब्लम क्या आ रही है पता है, तुमने नोटिस किया होगा तुम्हारे सोशल सर्कल में, तुम्हारे फ्रेंड ग्रुप्स में, एंड ये सिचुएशन बहुत ही ज्यादा कॉमन हो रही है। लड़कियों को टोटल फ्रीडम तो चाहिए लेकिन जीरो रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, एंड जिंदगी जब उनको ठोकर मारती है ना, तब वो इतना ज्यादा टूट जाती है मेंटली एंड इमोशनली कि क्या ही बताऊं अब मैं, क्या उन्हें कभी प्रिपेयर ही नहीं किया गया। एंड ये सारी चीजें हम मैन को कैसे अफेक्ट करती है, चलो तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पैटर्न जो हर आदमी ने देखा है, पैटर्न में भी तुमने नोटिस किया होगा, क्या होता है ना, लड़कियों की स्टेबल लाइफ होती है, उनको पता है कि उनको क्या करना है क्या नहीं करना, तो सारी चीजें बोरिंग हो जाती है, उनको मजा नहीं आता, ऐसे ही बोर होती रहती है, तो उनको चाहिए कि अब मुझे फ्रीडम चाहिए, अब मुझे फ्रीडम चाहिए तो ठीक है मैं फ्रीडम लूंगी, एंड फ्रीडम ले लेती है फिर वो। अब फिर क्या होता है, जिंदगी उनको ठोकर मारती है, ठीक है, तो जिंदगी ठोकर मार दी, तो अब क्या हुआ ना कि ठोकर मारी तो अब हमें उठना आ नहीं रहा, हमें समझ नहीं आ रहा कि ये ठोकरों से कैसे संभलना है, कैसे जिंदगी को देखना है, कैसे आगे बढ़ते रहना है, ये सारी चोट खाने के बावजूद भी, एंड इसीलिए फिर वो टूट जाती है। ये मे बी तुमने रियल लाइफ में भी देखा होगा, क्योंकि मैंने देखा है, एंड ये हर घर की कहानी है यार। मेरे घर के आसपास ही है ना एक बहन रहती है, तो अब उसकी क्या हुआ था ना, बहुत अच्छी लाइफ चल रही थी, उसका पति अच्छा खासा कमा रहा था, ठीक है, उसके साथ अच्छे से जी रहे, उसके बच्चे भी थे, अब सारी चीजों में स्टेबल हो गई थी, मजा आ रहा था। लेकिन अब क्या हुआ ना, घर पे ऐसे ही काम करते रहो, क्योंकि जॉब नहीं कर रही थी वो, तो ऐसे ही घर पे बोर हो रही थी, बच्चों के साथ वही मजा नहीं आ रहा था थोड़ा बहुत, अब क्या ही है, रोज वही बच्चे एंड वही चिक चिक की क्या करे, बोर हो जाते हैं। तो अब वो बोली कि नहीं यार मुझे फ्रीडम चाहिए, मुझे ये झमेला नहीं चाहिए, मुझे ना ही पति चाहिए ना ही बच्चे चाहिए, या बच्चे ले लिए थे उन्होंने, शायद ऐसा हुआ था, बच्चे ले लिए थे, एंड फिर वो अलग रहने लगी थी, पता नहीं क्या हुआ था, उसके हस्बैंड से साथ वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन उसे ये चाह कि मुझे फ्रीडम चाहिए एंड मुझे मेरे पति के साथ फ्रीडम नहीं मिल रही, तो ठीक है फिर अलग सेपरेट रहने लगी। अब सेपरेट रहने लगी ना, तो क्या हुआ कि ठीक है, स्टार्टिंग में मजा आ रहा था, बहुत मजा आ रहा था, पर फिर धीरे धीरे क्या हुआ ना कि पता चला कि साला बच्चे और ज्यादा परेशान करते हैं, अब डैडी तो है नहीं जो उन्हें संभालेंगे, जो उन्हें पनिश करेंगे, फिर कभी कभी नल खराब हो जाता था, कभी कभी बाथरूम में पानी नहीं आता था, तो ये सारी सिचुएशन होती थी। कभी कभी स्कूल में उसके पेरेंट्स को बुलाते थे, टीचर सुनाते थे कि तुम्हारे बच्चे अच्छे से पढ़ नहीं रहे, ये सारी चीजें। तो अब ये सारी चीजें उसकी रियल लाइफ को हिट की ना, तब उसे लगा यार मैं ये सारी चीजें नहीं संभाल पाऊंगी। ये सारी चीजें पहले भी संभल रही थी, क्यों संभल रही थी, क्योंकि उसका पति था जो उसको सपोर्ट कर रहा था, जो ये सारी चीजें हैंडल कर रहा था, लेकिन अब वो अकेली है तो नहीं कर पा रही बेचारी। तो यही रियल लाइफ में बंदी टूट जाती है। द रियलिटी मैन अंडरस्टैंड। लड़कों को क्या है ना, बचपन से सिखाया गया है, देखो तुम्हारी जिंदगी ना बहुत ज्यादा कठिन है, तुम अगर टिक नहीं पाए ना, तुम्हें अगर परेशानी हो रही है एंड उसका समाधान नहीं कर पाए, तो तुम्हारी जिंदगी है ना ज्यादा खराब होती जाएगी, तुम्हारे ऊपर कोई लड़की डिपेंड नहीं कर पाएगी तो तुम्हारी लाइफ में नहीं आएगी, तो तुम्हें स्ट्रांग बनना पड़ेगा, एक मैस्कुलिनिटी शो करनी पड़ेगी, एंड तभी जाके तुम लड़की को अट्रैक्ट कर पाओगे, अपनी लाइफ में कुछ अच्छा कर पाओगे, सक्सेस को अचीव कर पाओगे। तो ये सारी चीजें हम लोगों को बचपन से ही सिखाई जाती है। लेकिन कुछ लड़कियों को है ना क्या बोला जाता है ना कि अरे बेटा तू स्पेशल है, तू बहुत अच्छी है, तू जैसी है वैसी ही अपने आप को पसंद कर, कुछ नहीं होता यार, जिंदगी सब कुछ ठीक कर लेगी, सब कुछ सिखा देगी, जैसे जैसे तू आगे बढ़ेगी तैसे वैसे तुझे सारी चीजें पता चल जाएगी एंड मजा आएगा, ठीक है, ऐसा कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर कुछ ना हो तो अपने पति को कहना, अपने पापा को कहना। लड़कियों को बेसिकली ना डिपेंड होना सिखाया गया है, एंड मोस्ट ऑफ फैमिली की बात कर रहा हूँ, यहाँ एक्सेप्शंस भी होते हैं, ऑब्वियसली एक्सेप्शंस होता है, लेकिन मोस्ट ऑफ फैमिली की बात कर रहा हूँ कि उनको यही सिखाया गया है लड़की को कि तू डिपेंड होना है बेटा, तुझे और कुछ नहीं करना, तू बस डिपेंड हो जाना, अगर कुछ ना समझ आए तो पूछ लेना किसी से
बेटे से, बाप से, भाई से, हस्बैंड से, किसी से पूछ लेना, क्योंकि नादान सी बालक है, तुझे नहीं समझ आता आखिरकार वो बेसिक लाइफ के साथ भी स्ट्रगल क्यों करती है। अब इसके हम 4 रीजंस में बात करेंगे। सबसे पहला क्या है ना, लड़कियों को प्रैक्टिकली कोई चीज सिखाई नहीं गई। अगर सपोज टायर पंचर हो जाता है तो मे बी तुम्हें आता होगा, अगर तुम मैन हो ये वीडियो देख रहे हो तो मे बी तुम्हें आता होगा, लेकिन लड़कियों में है ना 90% प्रोबेबिलिटी है कि उनको नहीं आता होगा। उनको कभी सिखाया ही नहीं गया कि टायर पंचर हुआ तो कैसे करोगी, नहीं, कोई जरूरत नहीं है, तुम्हारा हस्बैंड करेगा। कुछ मोस्ट ऑफ लड़कियों को गाड़ी चलाना भी नहीं आता, मोस्ट ऑफ लड़कियों की बात हो रही है, 4 व्हील चलाना नहीं आता। अब सेकंड रीजन आ जाता है कि लड़कियों को है ना फीलिंग्स को पहले रखना सिखाया गया होता है। उनको बोला गया होता है ठीक है तुझे इमोशनली फील कर रही है, रोना आ रहा है, ये कर रहा है, गुस्सा आ रहा है, सारी चीजें कर सकती है तो कोई दिक्कत नहीं है, तेरा बंदा संभाल लेगा। पर अब यहाँ पे वो समझती नहीं है कि जिंदगी है ना इमोशंस के बेसिस पे नहीं चलती, यहाँ पे स्किल चाहिए होती है। ये सारी चीजों को कैसे टैकल करना है लॉजिकली वो देखना आना चाहिए। इमोशंस पे तुम नहीं सारी चीजें डिसाइड कर सकते हैं। थर्ड रीजन आ जाता है कि उनको कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं कॉन्सिक्वेंसेस का, उनको पता ही नहीं है। उनको पता है कि मुझे फ्रीडम चाहिए, हाँ ठीक है दे दी फ्रीडम, पर अब फ्रीडम के साथ साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है, तो बोलेगी नहीं 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 फ्रीडम चाहिए मुझे पर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं चाहिए, मैं कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठा सकती। फोर्थ रीजन आ जाता है कंपैरिजन कल्चर। अब इसमें क्या होता है ना कि लड़कियों को इंस्टाग्राम वाली लाइफ दिखाई जाती है एंड लड़कियां सोचती है जिंदगी तो इजी है, पर रियल लाइफ तो मैन को पता है कि जिंदगी तो गांड मार लेती है। ठीक है, तो ये सारी चीजें होती है ना, ये सारी चीजों का मैन पे क्या इंपैक्ट होता है। हम लोगों को है ना रियल लाइफ का लोड 2 गुना उठाना पड़ता है ज्यादा, हमारा भी एंड उस बंदी का भी, क्योंकि वो बंदा तो हमने एक इमोशनली एडल्ट को अपने ऊपर डिपेंडेंट करवा दिया है, क्योंकि यही रियलिटी है। घर चलाओ, फिर ऑफिस का स्ट्रेस, एंड फिर अब बंदी भी हमारे ऊपर इमोशनली डिपेंडेंट, एंड फिर एट द एंड ऑफ द डे हमने सुनने को मिलेगा तुम तो कुछ करते ही नहीं हो, मेरा हाथ बटाते ही नहीं हो, घर पे कुछ ध्यान ही नहीं देते। ठीक है ऑफिस में ध्यान दे रहे हो, पैसे आ रहे तो सब सफिशिएंट है क्या, घर में भी तो ध्यान देना पड़ता है। एक बंदे ने मुझे इस बारे में डीएम भी किया है, उसने मुझे बताया था कि मुझे है ना ऑफिस जाना पड़ता है, फिर मैं घर आता हूँ, घर का काम भी करता हूँ, थोड़ा बहुत हाथ बटाता हूँ बंदी को, फिर अब क्या होता है ना मैं डिसीजंस लेता हूँ, मैं उसको बताता हूँ कि ऐसा करना है वैसा करना है, इमोशनली वो सारी चीजें मेरे से पूछती है, मैं उसको बताता हूँ, एंड इसमें भी कभी कभी है ना छोटी मोटी नोक जोक हो जाती है तो वो कंप्लीट मेल्टडाउन में चली जाती है, कंप्लीटली इमोशनल हो जाती है। पता नहीं अब मैं करूँ तो क्या करूँ, मुझे पता ही नहीं चल रहा कि जिंदगी में मुझे मजा आ भी रहा है या नहीं आ रहा, मैंने शादी करके सही किया या गलत किया, यही कंफ्यूजन में हूं मैं। बताओ ये जिंदगी चल रही है बंदों की। सिंगल मदरहुड बहुत ज्यादा हार्ड क्यों है। अब ये वाला सीन है ना यहाँ पे इंडिया में इतना ज्यादा नहीं होता जितना फॉरेन की कंट्रीज में होता है। इसमें यही सीन होता है कि बंदी है ना बंदे से परेशान हो जाती है एंड उससे अलग होना चाहती है, अलग हो गई, अब उसके बच्चे भी थे तो अब वो बच्चों को अपने साथ रख लेती है, पर अब उसको स्टार्टिंग में तो मजा आ रहा है, वाह फाइनली मैं इंडिपेंडेंट हो गई, अब मुझे उसकी शक्ल नहीं देखनी पड़ेगी उस गधे की, एंड मुझे मजा आ रहा है। पर अब पहले वीक तो मजा आया, अब दूसरे वीक पता चलता है यार ये बच्चे तो रोते बंद ही नहीं कर रहे, इसको मैं शांत करती हूँ तो कुछ और परेशानी आ जाती है घर पे, अब मैं उसे संभालती हूँ तो कोई और बच्चे कुछ हरकतें कर देते हैं वहां पर ना, फिर वहां पे ऑफिस से कॉल आ जाता है, अब मैं यहाँ पे ध्यान दूं वहां पे ध्यान दूं, इमोशनली मैं सारी चीजें किसी को बता नहीं पा रही, मैं किसी पे डिपेंड नहीं हो पा रही, मुझे मजा नहीं आ रहा, एंड फिर उसे पता चलता है कि जिंदगी तो बहुत ज्यादा मुश्किल है यार, इतनी ज्यादा हार्ड लाइफ है क्या मेरी, अब मैं कैसे गुजारूंगी जिंदगी। सोशल डबल स्टैंडर्ड की बात कर लेते हैं। एक बंदी जब भी कोलैप्स करती है ना तब क्या होता है पता है, लोग उसको बोलेंगे अरे यार नो डाउट नो प्रॉब्लम, तू अभी लड़की है कोई नहीं, तू स्ट्रांग हो जा, कर लेगी, तू हौसला देते हैं, सिंपैथी देते हैं। एंड अगर एक मैन कॉलेप्स कर गया, फ्रस्ट्रेशन में आके कुछ कर रहा है, मजा नहीं आ रहा जिंदगी में, डिप्रेशन में चला गया, पता है क्या बोलेंगे उसे, बी अ मैन यार, क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, ये ऐसा करेंगे क्या, ऐसे जी जाते हैं जिंदगी, मर्द बन, क्या कर रहा है। अब ऐसा है ठीक है, मैन को कोई सिंपैथी नहीं है, मैन को कोई इज्जत है नहीं, ठीक है उसकी परेशानी, लड़की की परेशानी में सब सिंपैथाइज करेंगे, सब उसको मोटिवेट करेंगे, आगे बढ़, गो गर्ल, कैच हिम, ये सारी चीजें है तो ब्रो दिक्कत तो है। हम मर्द को कोई सपोर्ट करने के लिए है ही नहीं, हमें खुद को ही सपोर्ट करना पड़ता है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे नो वन गिव्स अ डैम अबाउट अस। अब थोड़ा सच की बात कर लेते हैं। एक ही चीज है मे भी तुम्हें सुनने में बहुत ज्यादा बेकार लगेगी, लड़कियां इसीलिए खराब नहीं कर रही लाइफ में क्योंकि वो बहुत ज्यादा वीक है, वो इसीलिए सफर कर रही है क्योंकि उनको सिखाया ही नहीं गया कि रियल लाइफ को सर्वाइव कैसे करना है। हाँ तुमने सही सुना, हमें बचपन से सिखाया जाता है कि हमें रियल लाइफ में कैसे डील करना है, कुछ अगर स्ट्रगल आ जाए तो उसको कैसे फेस करना है, कुछ अगर हम प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी फेस करने पड़ेंगे हमें। बजट
का ध्यान रखना पड़ेगा, प्लानिंग करनी पड़ेगी, रिपेयर करना पड़ेगा अगर कुछ दिक्कत आ जाती है तो, केओस के साथ कैसे डील करना है वो सारी चीजें सीखनी है। एंड लड़कियों को क्या सिखाया जाता है, तुम फील करो, बस तुम एक्सपेक्ट करो एंड डिजायर करो एंड एक्सप्रेस करो, बस इतना सा ही तुम्हें करना है और ज्यादा कुछ नहीं। अपने इमोशंस को ही ज्यादा से ज्यादा प्रायोरिटी देती रहो, क्योंकि वो बंदा है ना वो सारी चीजें संभाल लेगा। एंड जब रियल लाइफ में ये सारी चीजें इंप्लीमेंट करोगे ना तो रियल लाइफ तो क्या करेगा, फीलिंग्स को चकनाचूर कर देगा। तब उसे पता चलेगा जिंदगी तो बहुत ज्यादा मुश्किल है। आखिरकार मैन को करना क्या चाहिए, अगर तुम रिलेशनशिप में जाने की सोच रहे हो तो सबसे पहले लुक्स को इंपॉर्टेंस मत दो, कैपेबिलिटी को इंपॉर्टेंस दो। उसके अंदर कितनी कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी कुछ है भी या नहीं, क्या करना चाहती है वो, क्या करेगी। सेकेंडली देखो कि वो छोटे छोटे स्ट्रेस को कैसे हैंडल करती है। फिर थर्ड आ जाता है कि तुम्हें नोटिस करना है वो ब्लेम करती है या तो रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाती है कि हाँ मेरी गलती थी। फोर्थ चीज आ जाती है तुम्हें किसी भी बंदी को रेस्क्यू करने की जरूरत नहीं है, उसी को बचाना है जो कोशिश कर रही है बाहर निकलने की पानी से। फिफ्थ चीज आ जाती है ऐसी लड़कियों से दूर रहो जो फ्रीडम तो चाहती है लेकिन उसके लिए कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं उठाना चाहती। लड़कियों को क्या सुनना चाहिए, लड़कियां जो मे बी इस वीडियो को देख रही होंगी, मे बी मुझे लगता नहीं है देख रही होगी, लेकिन फिर भी अगर देख रही हो तो हाँ तुम स्ट्रांग हो सकती हो, तुम इंडिपेंडेंट भी हो सकती हो, लेकिन इंडिपेंडेंस का मतलब होता है स्किल्स, डिसिप्लिन, रिस्पॉन्सिबिलिटी, एटीट्यूड नहीं। इमोशंस तुम्हारी हेल्प करेंगे लेकिन स्किल्स ही है जो तुम्हें बचा पाएंगे, तो ये चीज याद रखना। एंड अगर तुम आज ये सारी चीजें फेस कर रही हो एंड प्रॉब्लम में हो ना तो इसका रीजन तुम नहीं हो, इसीलिए नहीं है कि तुम बहुत ज्यादा वीक हो, इसीलिए हो क्योंकि तुम्हें सोसाइटी ने ना ही कुछ सिखाया है, ना ही तुम्हारे पेरेंट्स ने सिखाया है, ना ही स्कूल ने सिखाया है, किसी ने तुम्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना ही नहीं सिखाया, ना ही ओन करना सिखाया है कि मुझे कैसे रियल लाइफ को सर्वाइव करना है। क्लोजिंग की बात कर लेते हैं। लाइफ टफ है, इसमें कोई डाउट है ही नहीं, फिर चाहे वो मर्द हो, औरत हो या कोई भी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जिंदगी सबके लिए मुश्किल है, लेकिन वो लोग जीत जाएंगे जो लाइफ को वैसा का वैसा देख रहे, रियलिटी को देख पा रहे, ऐसे ही आंखों के पट्टी बांध के जिंदगी चल नहीं रहे। ठीक है, तो अगर तुम रियलिटी को देख रहे हो एंड अगर आगे बढ़ रहे हो, सारी मुसीबतों का डट के सामना कर रहे हो, तो एट द एंड ऑफ द डे तुम जीत जाओगे। मे बी आज नहीं तो कल, और कल नहीं तो मे बी थोड़े टाइम बाद। तो बस ऐसे ही सफर करते रहो एंड जब तक सक्सेस ना मिले तब तक क्या ही कर सकते हैं हम। ठीक है, तो स्ट्रगल में हैप्पी जर्नी। एंड बस इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में। अंटिल देन बाय बाय, सी या।